लंबी, घनी, खूबसूरत पलकें किसको पसंद नहीं। अगर आप भी अपनी छोटी, पतली, बिल्कुल थिन, चुन्नी-मुन्नी सी पलकों से और आईब्रो से परेशान हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये सादा और चंद चीज़ों से मिल के बनने वाली रेमेडी बनाकर तैयार करें। आप बाज़ारी लैशेज़ को भी भूल जाएँगे और बाज़ारी मस्कारा को भी भूल जाएँगे। इतनी ज़्यादा अमेज़िंग और इतनी ज़्यादा कारआमद रेमेडी है, आपके घर में ही आपके किचन में मौजूद 2 से 3 चीज़ों से मिलकर ये बनेगी रेमेडी, जो ना सिर्फ़ आपकी बाल स वो सॉरी आपकी पलकों को मोटा, घना, लंबा कर देगी, साथ में स्याह भी कर देगी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत आपकी इससे पलकें भी हो जाएँगी और इससे आपकी आईब्रो भी खूबसूरत और घनी हो जाएँगी। जिनकी आईब्रो पतली होती हैं, उनके लिए भी है ये रेमेडी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने क्लोव्स यानी कि लौंग ले लेने हैं। लौंग बहुत ही सादा सी चीज़ है और आराम से आपके किचन में मिल जाती है। आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये इतने हाफ़ टी स्पून के करीब ही होंगे। आपने लौंग ले लेने हैं और उनको आपने तवा ले लेना है। तवे पे आपने इनको भूनना है, रोस्ट करना है अच्छे से। लौंग में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके कमज़ोर से कमज़ोर बालों को मोटा कर देती हैं, थिक कर देती हैं, मज़बूत कर देती हैं। और जो लौंग जो होते हैं ना, वो बालों का टूटना, झड़ना, गिरना सब रोकते हैं। तो आईलैशेज़ के बाल अगर झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लौंग लीजिए जो आपके किचन में मौजूद होंगे, हाफ़ टी स्पून लौंग ले लीजिए, उसको तवे पे या फ्राई पैन में जहाँ भी आप इसको रोस्ट करना चाहें, रोस्ट कर सकते हैं। हमने इसको ना बिल्कुल जलाना है। लौंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, आपके बालों के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी। स्किन पे से झुर्रियों को मिटाते हैं और दाँतों के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद चीज़ है। मसाले में तो खानों को तो ये खुशबूदार, मज़ेदार और हेल्दी बनाते ही हैं, साथ में आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपके दाँतों को भी मोटा, घना, मज़बूत बनाते हैं, खूबसूरत करते हैं। ये तकरीबन जलना शुरू हो गए हैं, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएँगे। इनकी ड्राई जो इनके अंदर नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाएँगे, जल जाएँगे। हमने इसको जलाना है, काला करना है, क्योंकि हमने इनको अपनी आईलैशेज़ को ब्लैक भी करना है। तो ये जो लौंग है, जले हुए लौंग है ना, ये काले हो जाएँगे, तो ये आपकी आईलैशेज़ को नेचुरल डार्क कलर देंगे, यानी कि नेचुरल ब्लैक करेंगे। थिक और मोटा तो करेंगे ही, खूबसूरत तो ये बनाएँगे ही, लेकिन साथ में ब्लैक भी कर देंगे, ठीक है? अब आपने इस उस पे आके टाइम पे आके अपना चूल्हा बंद कर देना है। ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको हल्का-सा ठंडा करके किसी बर्तन में निकाल लीजिए। बर्तन में निकालने के बाद इस टाइम पे आके आप इसको या तो सिलबट्टे पे पीस लीजिए या फिर मिक्सी वगैरह के जार में डाल के इसको अच्छे से घुमा लीजिए। हमने इसका ना पाउडर बनाना है, इसका पाउडर हमें चाहिए। अब हमने एक अदद बाउल ले लेना है और ये देखें जी मिक्सी मैंने खोल दी है और मिक्सी में ये जो हमने लौंग डाले थे ना, वो पाउडर फ़ॉर्म में आ चुके हैं। और आपने इसको किसी भी बर्तन में किसी बर्तन में आपने ये जैसे स्ट्रेनर वगैरह की मदद से, छलनी की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से आपने इनको छान लेना है। अच्छे से ना पाउडर फ़ॉर्म में ये आ जाएँ। ज़ाहिर है आपने मोटा-मोटा तो नहीं लगाना है ना, इसको बारीक ही करना है। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने आपको बताया था कि हाफ़ टी स्पून के करीब लौंग है, इसको दोबारा पीस लीजिए। जो ये लौंग बच गए ना, इसको दोबारा पीस लीजिए, फिर छान लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब लौंग का पाउडर है। उसके बाद इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए, इसको बेहतरीन बनाने के लिए जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है आपकी पलकों के लिए, आपकी आईब्रो के लिए, ये लैशेज़ को बढ़ाने के लिए। कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो बाल को मोटा करता है, मज़बूत करता है, खूबसूरत बनाता है, थिकनेस लेके आता है बालों में, ठीक है? आपने हाफ़ टी स्पून ये कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया और ये है जी विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल मौजूद है, आप उसके तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप डाल दीजिए। अगर विटामिन ई ऑयल नहीं है तो एवियन कैप्सूल 2 अदद डाल दीजिए। 400 एमजी वाले हैं तो 1 डाल लें, अगर 200 एमजी वाले हैं तो 2 डाल लें। अगर ये भी नहीं है विटामिन तो बादाम का तेल इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर लीजिएगा, तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप ऐड कर लीजिएगा बादाम का तेल, ठीक है?
ये 2 मैंने कैप्सूल हम खोल के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये रेमेडी इतनी शानदार है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखें जी, बेहतरीन होममेड मस्कारा बन के रेडी हो गया है। आप बाज़ारी मस्कारे को भी भूल जाएँगे, बाज़ारी आईलैशेज़ को भी भूल जाएँगे। ये वाला जो मस्कारा है ना, वो कुदरती मस्कारा है। आपकी एक तो आँखों को, यानी कि जब पलकें खूबसूरत होंगी तो आँखें भी खूबसूरत लगेंगी, ठीक है? सबसे मेन इंसान की जो पर्सनैलिटी की खूबसूरती का यानी कि राज़ होता है ना, वो आपकी आँखें होती हैं। आँखें जो कहते हैं ना कि आँखें बोलती हैं, तो अगर आपकी आँखें खूबसूरत होंगी, आईलैशेज़ लंबी-लंबी होंगी, तो हर बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? आपने इस तरह से मस्कारे की कोई खाली अगर बोतल हो तो आपने वो ले लेनी है। तो ये इस तरह से आपने, ये मेरे पास ड्राई बोतल पड़ी हुई थी तो मैं इसके अंदर, इसको फेंका ना करें, इनको रख लिया करें चीज़ों को। तो ये जो हमने अपना नेचुरल मस्कारा बना के रेडी किया है ना, ये आपने इसके अंदर डाल लेना है। ये मस्कारा जो है ना, वो जो हमने ये जो काजल सा बनाया है लौंग और कैस्टर ऑयल से मिलकर, तो ये इसके अंदर ना आराम से चला जाएगा। ज़ाहिर है बोतल थोड़ी पतली है, थोड़ा मुश्किल होगा जाना, लेकिन चला जाएगा इसके अंदर आराम से ना। ये इसके अंदर आपने अच्छे से डाल लेना है और ये बेहतरीन सा होममेड मस्कारा बन के रेडी हो चुका है। इसको आपने रात में लगाएँ, रात में तो लगा के ज़रूर इसको लगा के सो जाना है, ठीक है? इसको ज़रूर रात में लगाना है, आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं। अगर घर में हैं, घर से बाहर नहीं जाना है, तो आप अपनी आईलैशेज़ पे लगाइए, आईब्रो पे लगाइए अगर आपकी आईब्रो पतली हैं और लाइट ब्राउन उनका कलर है और आप उनको डार्क ब्राउन वो सॉरी डार्क ब्लैक करना चाहते हैं, तो इससे ना ये लौंग और ये कैस्टर ऑयल वाले मस्कारे से आपकी आईलैशेज़ मोटी तो होंगी भी और इसके साथ-साथ आपकी आईलैशेज़ इससे घनी भी हो जाएँगी और साथ में ब्लैक भी हो जाएँगी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत आपकी आईलैशेज़ हो जाएँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और ये वाला जो मैंने मस्कारा बनाया है आईलैशेज़ को मोटा करने के लिए, घना करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि अगर आपने बनाया है ये वाला मस्कारा तो आपको कैसा लगा है? आपको इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? वैसे भी आजकल बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है अपनी आईलैशेज़ को बढ़ाने का, तो ये हर उम्र का बंदा लगा सकता है, बच्चियाँ, बड़े, नौजवान, लड़के-लड़कियाँ सब लगा सकते हैं। हर बंदे की ये आईलैशेज़ को खूबसूरत बनाएँगी और मोटा, घना, स्याह कर देंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।